हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स सर्किट में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं इस चीज को एक दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बोर्ड बना रखा है और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि ए और बी पॉइंट के अक्रॉस, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट या फिर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सर्किट को समझ लेते हैं कि यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1, 5, 4, 6 एंड 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। यहाँ पे जो आप ये ब्रांच देख रहे होंगे, डायगोनल वाली ब्रांच, विकर्ण वाली ब्रांच, ये एक दूसरे से मिल नहीं रही, मतलब एक डायगोनल ये है और एक तार क्या है, ऐसे गया है। तो जब कभी सर्किट में ऐसे दे गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे गया है। इन दोनों में कहीं भी कोई कांटेक्ट नहीं है, कहीं भी कोई ब्रांच एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। तो आई थिंक सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे बेसिक्स, भाई कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाए, हमें अपने बेसिक्स को नहीं भूलना है। बेसिक्स हमारा क्या कहता है कि भाई अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस नोड के अक्रॉस निकालना है, यहां से देखना, तो हमें सर्किट को सॉल्व करना है बैकवर्ड डायरेक्शन से, फ्रंट से सॉल्व ना करके हम पीछे से सर्किट को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सर्किट में क्या दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस कहीं सीरीज में या फिर कहीं समांतर क्रम में तो कनेक्टेड नहीं है, या फिर किसी और जैसे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कहीं ऐसा पैटर्न तो नहीं बनता है। तो हम लोग बेसिक्स से जाते हैं और बेसिक्स से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए कितना आसान होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जैसे हम लोग आएंगे तो देखेंगे भाई ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों कैसे है सीरीज में। क्योंकि सीरीज में कैसे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे अगर दो रेजिस्टेंस इस टाइप से कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो ऐसा ही कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है और वोल्टेज क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो भाई यहां से करंट चलेगी तो ऐसे सेम आएगी, तो दोनों में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, सीरीज। अब सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, भाई दोनों को ऐड कर देते हैं, बहुत सिंपल, R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 + 1 6 ओम, बहुत सिंपल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 6 ओम। यहाँ पे हम ले लेंगे 6 ओम। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, भाई देखेंगे कि सीरीज या पैरेलल कहीं और कुछ नहीं बन रहा है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भाई देखो, अगर इस पॉइंट से बात करें और इस पॉइंट से बात करें, ठीक, ये दो नोड है ना, तो यहां से एक रेजिस्टेंस लगा है और एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा है, तो ये क्या बन रहा है हमारा पैरेलल। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूं कभी भी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करने में। तो पैरेलल क्या होता है कि दो ब्रांचें पैरेलल कब होंगी, जब ये एक पॉइंट से निकले और एक ही सेम पॉइंट पे आकर के मिले, तो ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से निकल रही है और इसी पॉइंट दोनों आकर के मिल रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, भाई अगर मान लो ये R1 है और ये R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला आपको बताया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, 4 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6, तो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 2.4 ओम। यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैरेलल सॉल्व करेंगे समांतर क्रम, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 ओम। तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह क्या लगा देंगे, सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2.4 ओम। तो हम दोनों को हटा लेते हैं और इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस रखेंगे और ये नई वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2.4 ओम। अब देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस वाली ब्रांच के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो भाई देखो, अगर हम कहें ये ब्रांच ऐसे लगी है तो हम लोग इसको ऐसे चला सकते हैं। यहां से देखो, अगर हम कहें ये तार ऐसे गया है तो इस तार घुमा करके हम ऐसे ले आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी यहाँ पे क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज पैरेलल को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम क्या करेंगे, इस ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली, इसको भाई 12 ओम का रेजिस्टेंस ना, तो ये ऐसे लगा था, इसको थोड़ा सा सर्किट अच्छे तरीके से दिखने लगे तो हम लोग इसको ऐसे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत। ये कितना था, 12 ओम। भाई जो ऐसे लगा था इसको हमने बाहर से कर लिया, मतलब जो डायगोनल अंदर से जा रहा था उसको बाहर से कर लिया, जिससे कि हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है। तो ये भी आई थिंक ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग फिर से इसमें देखेंगे कि कौन सा सीरीज या कौन सा पैरेलल या फिर कोई और क्रम तो नहीं बन रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो पैरेलल के लिए क्या होता है कि दो या दो से अधिक ब्रांचें अगर एक पॉइंट से निकली हैं, सेम पॉइंट से, और एक ही पॉइंट पर के आके मिल रही है, तो क्या होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इस पे सर्किट के ऊपर फोकस करेंगे, अपना माइंड लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक नोड है और यहाँ से ये दो ब्रांचें निकली हैं और ये दोनों कहाँ मिले, एक यहाँ मिले और यहाँ पे, और ये दोनों का डायरेक्ट कनेक्टेड है। जब ये दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड है, दोनों क्या है, पैरेलल में। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में। कैसे हुए पैरेलल में, भाई एक जगह से निकलते हैं और सेम पॉइंट पे आकर मिलते हैं, तो एक जगह से निकले और दोनों एक जगह पे आकर के मिले। ठीक, ये दोनों एक ही पॉइंट है क्योंकि यहाँ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 3 और 6 पैरेलल हो गया, तो 3 और 6 का पैरेलल कैसे निकालेंगे,
बहुत इजी, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों को क्या लेंगे, ऐड कर लेंगे, पहला क्रम वाला फॉर्मूला। तो 6 गुणे 3 और नीचे कितना हो जाएगा, 6 3 9, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ओम। तो भाई यहां से एक हटा देंगे और यहां पे इसकी जगह एक सिंगल लगा देंगे, कितना आ जाएगा ये 2 ओम, क्योंकि 3 और 6 का पहलू कितना हो जाएगा 2 ओम। अब आपने इतना सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद हम लोग और देखते हैं। जैसे आप इतना सॉल्व कर लिए तो यहां पे आपको दिखेगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, यहां से 2 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं और यही दोनों रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। देखो यहां से दोनों निकल रहे हैं और दोनों यहां पे आकर के मिल रहे हैं, ये और ये सेम पॉइंट है, ठीक है। तो ये और ये कितना हो गया पैरेलल में, ठीक। तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे, 2.4 गुणे 12 और 2.4 प्लस 12, ठीक। तो इसको लोग गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48 और 12 दूना 24, 24 और 4 28, तो 28.8 और कितना जाएगा 12 तो 14, 14.4, तो 14 दूना 28 से 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो इन दोनों की जगह हम लगा सकते हैं सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ओम। तो भाई दोनों में से एक को हटा लेंगे, इसको हटा देते हैं और जो बाकी एक बचेगा उसकी जगह क्या लिख देंगे 2 ओम। देखो सर्किट कितना सिंपल होता जा रहा है। क्या अभी तक हमने कोई नया तरीका, नया अप्रोच यहाँ पे अप्लाई किया, नहीं। वही सिंपल सा सीरीज और पैरेलल, बस सीरीज और पैरेलल को आपको आइडेंटिफाई करना है। जो स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं एज इट इज फॉलो करके। अब जैसे आपने इसको इतना सॉल्व कर लिया तो दोनों कैसे हो गए सीरीज में, क्योंकि देखो ये दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्शन है सीरीज में, तो 2 और 1 3 ओम हो जाएगा। तो इसकी जगह सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 3 ओम। भाई 2 और 1 3 ओम, ठीक है। अब जैसे आपने इतना सॉल्व कर लिया तो ये देखो ये कैसे हो गया, ये दोनों हो गए 3 और 2 किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे, भाई दोनों को गुणा कर लेंगे और नीचे दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 प्लस 2, तो 3 दूनी 6 और 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 कम 5 और 5 दूना 10, तो 1.2 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1.2 ओम। तो ये हटा लेते हैं और यहाँ पे ये बचेगा, इसको लिख देंगे 1.2 ओम। अब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB का मान कितना हो जाएगा, भाई सिंपल है, दोनों को ऐड कर लेंगे 1.2, तो कितना हो जाएगा 11.2 ओम। यही हमारे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखा हमने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने कैसे अपने बेसिक्स अप्लाई करके यहाँ पे फाइनल आंसर निकाल पाए, जिसकी वैल्यू कितनी है 11.2 ओम। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर जो आधारित थी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब आपका काम क्या है कि आपको ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करा सकता हूँ। मेरी कोशिश है कि जो थोड़ा सा यूनिक प्रॉब्लम है, जिसपे आपका थोड़ा सा थिंकिंग और ज्यादा इंक्रीज होगी, आपका एनालिटिकल अप्रोच बढ़ेगा, तो वो प्रॉब्लम मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप खुद अपने आप से कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।